नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2 यानी 6.2। 6.2 में हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट। क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट में दिए हुए हैं फिगर को आपको सत्यापित करना है, वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, वेरीफाई करना है आप लोगों को। तो जैसे फिगर दिया है, जैसे आकृति दिया है फर्स्ट और सेकंड में बोल रहा है डी और ई यानी साइड्स डी एंड डी ई समानुपाती बी सी, यानी जिसकी ये भुजा रहेंगी डी और ई और बी और सी, ये दोनों भुजाएं कैसी रहेंगी आपस में, दोनों ही समान यानी सेम रहेंगी। कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी दोनों। ठीक है, कैसी रहेंगी भैया? सेम यानी समानुपाती रहेंगी। जैसे अब इसमें ये दोनों फिगर दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट का फिगर, क्वेश्चन क्रमांक सेकंड का फिगर। अब दोनों की आकृतियां दिखाई दे रही हैं, तो दोनों आकृतियों में बस ये तो दिया हुआ है कि इनकी दो साइड्स कैसी रहेंगी, आपस में एक समान रहेंगी। अब दोनों की साइड्स कैसी रहेंगी? एक समान रहेंगी। अभी इसके एक रूल है, इसका एक अलग से इसका रूल अलग है, अलग अलग दोनों क्वेश्चंस के लिए करने के लिए। तो इसमें बोल रहा है ई और सी तथा इसमें बोल रहा है एडी ज्ञात करना है। इसमें करना है ईसी बराबर ज्ञात, इसमें करना है एडी बराबर ज्ञात। तो ये आपको फिगर यानी ये आपको चित्र या आकृतियां या आपको मैथ के पेपर में या फिर मैथ के पेपर में दी हुई आएंगी। ठीक है, ये दी हुई आएंगी तो बस इनको क्या करना है, देख कर आपको सॉल्व करना है। देख कर सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन क्रमांक क्या करते हैं, फर्स्ट को ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक क्या है? ये है अपना फर्स्ट। तो इसमें क्या दिया गया है भैया? इसमें दिया क्या है अपने लिए? डी समानुपाती बीसी, यानी ये दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है, समानुपाती यानी एक दूसरे के कैसी हैं, बराबर है ये दोनों। ठीक है, अब फिगर में देखेंगे क्या बाकी में ये पॉइंट है या नहीं है। तो ए और डी और बी, यानी इसमें देखिए ए बी सी डी ई, ये पॉइंट हमारे दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या दिए हैं? पॉइंट हमारे इसमें दिए हुए हैं पहले से। ठीक है, अब ये पॉइंट दिए हैं तो इसमें देखिए भाई डी और ई, इसमें देखेंगे हम डी और ई इसमें, और डी और सी दोनों क्या कह रहा है, एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती यानी एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। एक दो लाइन है, दो लाइन का मतलब होता है एक दूसरे के कैसी हैं, ये बराबर है, यानी ए और ए बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करके इसमें दिखाना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि दिया है कि डी ई बराबर बी सी के समानुपाती है। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें ए और डी बराबर फिगर में दिया हुआ है, कितना दिया है, ए और डी बराबर कितना दिया है हमें, 1.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा बन रहा है, इसको साइज बना, 1.5 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है, अब ये भी दिया है हमें बी डी बराबर, क्या दिया है, बी डी बोल रहे हैं या डी बी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम में इधर उधर हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए तो इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर, ये हमें इसमें 3 मीटर, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है ए बी डी, ये सब कुछ दिया रहेगा हमें उसमें। ठीक है, केवल हमें सिद्ध करना है ये और ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, जो त्रिभुज को काट रही है लाइन, वो ये और इसके नीचे वाली आधारभूत, ये दोनों कैसी हैं, बराबर है या नहीं। तो इसमें हम देखेंगे ए और ई बराबर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ई और सी बराबर कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया यहाँ पर, ई और सी बराबर नहीं दिया, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको x सेंटीमीटर मान लेंगे, यानी इसको कितना मान लेंगे, x सेंटीमीटर। जब नहीं दिया तो जिसको जो नहीं दिया था तो उसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। तो इसको मान लिया हमने x सेंटीमीटर, बस इसे किससे कर देंगे हम, आधारभूत परिमीका से कर देंगे। ठीक है, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से करेंगे। देखो आधारभूत समानुपात प्रमेय क्या होती है, यानी इनके दोनों के आधार कैसे हैं, सेम है या नहीं, ये चेक करना है हमको। तो सबसे पहले हम इसमें होता है आधारभूत, यानी इसकी दोनों साइड्स की भुजाओं को इक्वल करके देखेंगे। देखिए भाई ए डी अपॉन बी डी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ए डी यानी वन साइड इक्वल इनसाइड इक्वल आउटसाइड, तो भाई इनसाइड की देखेंगे फिर आउटसाइड की देखेंगे दोनों को। तो ए डी अपॉन बी डी डी वी इक्वल, इधर क्या है, ए ई अपॉन ई सी,
अब ये दोनों राइट कर दिए हमने यहाँ पे। अब ये आधारभूत समानुपाती का प्रमेय से हमने इन दोनों को राइट कर दिया। इन दोनों की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू एडी का जो मान है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एडी का मान दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, ओके, अपॉन बीडी का कितना दिया, 3 मीटर, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है, इक्वल एई, एई का कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और ईसी, ईसी का कितना दिया हुआ है, ईसी को हमने एक्स एज्यूम किया है, माना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक्स सेंटीमीटर, बस इनको 3x मल्टीप्लाई ट्रिपल मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो दोनों को करेंगे तो x का इसके साथ होगा तो 1.5 सेंटीमीटर x इक्वल x सेंटीमीटर, ऐसे कर देंगे x सेंटीमीटर इक्वल 3 का 1 के साथ हो जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, 3 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो आप। चेंज करने के लिए जो हमारा होता है, जब हम चेंज करते हैं मीटर को उसमें सेंटीमीटर में, तो कितने से होता है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर में, तो 3 में कितना होगा भाई, 3 में 300 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, तो चाहो तो इसको चेंज कर लो आप। तो भाई देखो चेंज कर लेंगे इसको, किसको, इसको चेंज करेंगे, तो 1.5 सेंटीमीटर x, या फिर ऐसे कर लो x सेंटीमीटर इक्वल 3 को हमने कितना कर दिया, 300 सेंटीमीटर कर दिया, कितना कर दिया, सेंटीमीटर, इसको कर दिया, बदल दिया क्योंकि इसको, है ना, इसको बदल दिया। अब क्या करेंगे, x सेंटीमीटर इक्वल 300, ये भी सेंटीमीटर था तो ये भी रहेगा इधर सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। देखिए भाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, ओके, क्योंकि अब दोनों की वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में। अब इसको अपन क्या करेंगे, पॉइंट से इसकी एक जीरो हट जाएगी, ठीक है, हट गई है। अभी कितना बचा, 15 2 जा 30, तो x इक्वल, अब ये सेंटीमीटर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर, यानी हमारी ये हमारी जो ईसी की लेंथ है वो कितनी निकली है हमारी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट। क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट होने के बाद अब हम क्वेश्चन क्रमांक करेंगे सेकंड। क्वेश्चन क्रमांक सेकंड को कैसे करना, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट को किया है ठीक उसी प्रकार इसको करेंगे। देखिए भैया, तो इसमें भी दिया हुआ है ए बी सी, अब इसमें एक लाइन से इसको कट कर दिया गया है क्योंकि इसके आधारभूत दोनों को चेक करना है हमको। तो देखो भाई ए बी सी हो गया, तो यहाँ क्या होगा, डी, और यहाँ क्या होगा, ई, कर दिया। अब जो इसमें नहीं दिया उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, यानी इसकी दूरी इसके फिगर में दी होगी बुक में, और एग्जाम में आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा। अब देखिए भैया ए नहीं दिया तो इसको भी क्या कर लिया हमने, एक्स एज्यूम कर लिया। जब एक्स एज्यूम कर लिया तो बस क्वेश्चन क्रमांक सेकंड सॉल्व करेंगे। दिया है क्या क्या दिया है भैया इसमें, ए ई, या फिर ऐसे कर लेंगे ए डी बराबर हमने क्या माना है, x सेंटीमीटर माना है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, माना है, नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई इसके बाद में क्या करेंगे, ए सी एक्स माना है। अब इसके बाद में आपको बी डी आपको कितना दिया है, 7.2 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको इधर इन साइड में देखेंगे ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ई सी इक्वल 5.4 सेंटीमीटर। ये सब कुछ आपको दिया रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या मानना है, एक्स मानना है इसमें, ठीक है, क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है इसमें, ठीक है। अब एक्स मान लिया, बस अब हम क्या करेंगे, वही आधारभूत समानुपाती का प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय से, देखो भाई जैसे उसको किया था ऐसे ही करेंगे। इनसाइड की इधर की भुजा बराबर उधर की भुजा, ठीक है, इनसाइड इक्वल आउटसाइड। अब देखिए भैया इसमें करेंगे हम ए से लेके डी, यानी ए से लेके डी तक पहले, तो ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इक्वल, अब करेंगे ए ई अपॉन बटा करेंगे ए ई सी, कर दिया। अब दोनों के हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज राइट करेंगे। तो देखो भैया एडी का मान कितना दिया हुआ है, एडी का हमने क्या माना है, एक्स माना है, इसमें माना है तो एक्स सेंटीमीटर कर देंगे, अपॉन डीबी का कितना है, डी से बी तक का कितना है, 7.2 सेंटीमीटर किया इधर, ठीक है। अब इधर करेंगे आउटसाइड की, तो ए ई बराबर कितना माना है हमने, ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है।
सारे सेंटीमीटर में, इसमें किसी को चेंज नहीं करना है। और ई सी बराबर कितना है, ई सी इक्वल इसमें 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस इनका 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5.4 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इक्वल, ये कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर इंटू 1.8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। बस अब यहाँ रह जाएगा x सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना 7.2 सेंटीमीटर इंटू 1.8 सेंटीमीटर अपॉन, अब ये 54 तो इधर जाएंगे तो किसके अपॉन में आ जाएंगे, नीचे बटा में, ठीक है। 54 नहीं सॉरी 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सारे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए। अब देखिए भैया इसका पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 18 3 कितना होता है, देखिए भैया पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, ठीक है। इसका पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो इसका पॉइंट से पॉइंट हट गया इधर, हाँ, और इसका पॉइंट हटेगा तो देखिए भैया ये पॉइंट हटने का रूल होता है कि 10 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटा तो इसका एक्स्ट्रा 10 से मल्टीप्लाई हो गया। बस 18 3 कितना होता है 52, 18 3 54, 3 आ गए, इस 3 से इसको काट देंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, अब 3 2 जा 6 हो गया, कितना बच गया इसमें पर 3 4 जा 24, कितना हो गया 3 4 जा 24, यानी कितना आया यहाँ पर 24/10, इतना ही बचा था इसमें, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटेगा और यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी लेंथ आ जाएगी x इक्वल, बस ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन क्रमांक करते हैं सेकंड। क्वेश्चन क्रमांक सेकंड में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक सेकंड में है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं यानी पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। भाई पी क्यू किसी त्रिभुज की भुजा है और पी आर, ठीक है, यानी कोई त्रिभुज बना देंगे अपन, एक मिनट इसमें, हाँ कोई त्रिभुज बना देंगे इस तरीके से। अब देखिए भैया ये P बन गया, ये Q बन गया, ये R बन गया, तो कह रहा है P Q और P R, इस पर कोई ये भुजा है बीच से इसको काट रही है, उसका नाम क्या है E और F, ये दो बिंदु स्थित है। इतना समझ में आ गया। बस इसको, इसमें कुछ नहीं करना, प्रत्येक क्वेश्चन में हम क्या इस तरीके का फिगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको बगैर फिगर के ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया है, इसमें किसी को कुछ मानना तो है नहीं, हमें सिर्फ सिद्ध करके ये निकालना है हमें ये आधारभूति का प्रमेय है या नहीं है, ठीक है, समांतर है या नहीं है, बस इतना बताना है। तो इसमें कहा निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई और एफ Q और R समांतर हैं या नहीं है। इस समांतर वाला चिन्ह लगा हुआ है, यानी बराबर भी कह सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट दिया हुआ है तो इसको करते हैं, इसमें क्या है दिया है क्या, यही सारे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उनको हम दोबारा से राइट कर देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में करके दिखा देते हैं हम, पी इक्वल 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, और दिया इसमें ई क्यू 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर वाली लाइन की देखेंगे आउटसाइड, ये इसी तरीके से इसका फ्रेम इसी तरीके से, यानी इधर के मान हमने इधर के पी ई और क्यू ई और ई क्यू, यानी इसको कितना, ये 3.9 सेंटीमीटर है, एक बार करके बता रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ये है। अब ये दोनों को अपन ने इसके मान के इसमें राइट कर दिए त्रिभुज में। अब इधर वाले को कर देते हैं, ठीक है। इधर वाले कौन से रहेंगे, ये इधर के दो लास्ट, पी एफ यानी पी एफ यहां से यहां तक का कितना है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ आर हमारा कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो बस इसका क्या बताना है हमें, क्यू ई क्यू और एफ आर, ई क्यू और एफ आर ये दो बिंदु है, तो हमें क्या बताना है इसमें ई एफ, यानी ई से एफ और क्यू और आर ये दोनों एक ही है, यानी बिल्कुल सेम पहले की तरह है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी किसकी तरह है, पहले वाले की ही तरह है। तो इस पर लिखेंगे पी एफ इक्वल 3.6 सेंटीमीटर, और सेकंड क्या है हमारे एफ आर कितने की दी है हमारी 2.4 सेंटीमीटर, ये राइट कर दिया बस। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है समान अनुपातिक वाला, कौन सा होता है, आधारभूत, लिख भी सकते हो आप, आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय से। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनसाइड की इधर की बजाय बराबर उधर की बजाय, यानी इनसाइड्स इक्वल आउटसाइड, पीई अपॉन ई क्यू बराबर, और इसका क्या है पी एफ अपॉन
एफ आर। बस इसमें इसकी वैल्यूज रख दो, जो भी वैल्यूज है इसकी, क्या क्या वैल्यूज है, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कितनी है, 3 सेंटीमीटर इक्वल, इसकी किधर है 3.6 सेंटीमीटर, इधर कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। देखिए भाई सबके सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 से काटेंगे, 12 3 36, 12 4 24, 3 और 2 आ गया इधर, ठीक है। अब इधर करेंगे भैया, इधर भी जो इधर आया है वो ही इधर आना चाहिए, इन दोनों के वैल्यूज बराबर इन दोनों की वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का समांतर है, यानी ई एफ बराबर क्यू आर है। अगर नहीं आता है तो नहीं है, ठीक है। अब इधर करेंगे, देखिए इसका पॉइंट है तो इसका पॉइंट हटेगा, इधर जीरो बढ़ेगी, जीरो बढ़ गई है ना इधर, तो इधर कितना हो गया 39/3, 30 हो गया। इन दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 13 आएगा, इधर 10 आएगा। क्या ए और ए दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना, तो नॉट इक्वल, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं, पी एफ अपॉन एफ आर के। बस इसमें नीचे आप लिख भी सकते हो, नीचे आप राइट भी कर सकते हो कि ई आर बराबर, क्या राइट कर सकते हो कि ई आर और ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह होगा हमारा, किसकी तरह होगा, बिल्कुल इसी की तरह होगा, ठीक है। अब इसको सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में करेंगे कि दिया है, ठीक है। अब मैं बार बार राइट नहीं करूंगा, ठीक है, जो दिया है आप देख लेना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से इसके जितने भी मान है उसको राइट कर देंगे, त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया भैया, पीई अपॉन, डायरेक्टली कर रहा हूं आधारभूत प्रमेय, ऐसे लिख सकते हो, आपको लिखना है तो मान राइट करके कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। इसको करते हैं, पीई अपॉन क्यू ई इक्वल पी एफ अपॉन आर एफ। कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। कर लिया इसको, बस इसके जो भी मान है उनको राइट कर देंगे। यहाँ पर मान राइट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर अपॉन क्यू ई का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर, कितना ही है ना यहाँ पे, इक्वल पी एफ का मान कितना है, पी एफ 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर पी एफ, और आर एफ कितना है, आर एफ है 9 सेंटीमीटर, कितना है अपना 9 सेंटीमीटर। बस इन दोनों को आपस में काटेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो वही सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और 9/8 तो 9 कटेगा ही नहीं है, ठीक है। और इधर भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये तो भैया कितना आ गया 8/9, कितना आ जाएगा 8/9, ठीक है। अब इधर भी 8/9 आना चाहिए। देखिए भैया 4 1 जा 4, अब 4 1 जा 4 नहीं, इसमें देखिए क्या पॉइंट लगाया तो ऊपर क्या हो जाएगी 0, तो कितना हो जाएगा 40/45, तो 8 10 टाइम हो जाएगा, 8 9 टाइम हो 8 टाइम हो जाएगा, 8 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यानी इधर भी आ गया भैया 8/9। तो दोनों इक्वल हैं तो हम इसको लिख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या है भैया, अपना विलोम क्या है अपना, ई एफ यहां कर सकते हैं, ई एफ और क्यू आर है, बस बिलोंग कर दिया। और बस इसको कर भी सकते हैं कि ये समांतर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये है समांतर है,
समांतर है, बस ये आंसर हो गया सेकंड वाले का। क्योंकि ये दोनों इक्वल आना चाहिए, इन दोनों को आपस में ऊपर नीचे काटेंगे, इन दोनों को बराबर के आपस में ऊपर नीचे काटेंगे, दोनों कैसे होना चाहिए, ये अगर 8/9 आया है तो ये भी 8/9 होना चाहिए। अब दोनों देखिए सेम है, यानी इन दोनों की त्रिभुज की दोनों साइड्स कैसी हैं, आपस में सेम है, बस इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन क्रमांक 3 करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 3 भी एकदम सरल है इसी की तरह। क्वेश्चन क्रमांक 3 वाला एकदम इसी की तरह सरल है, इसको आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, सेकंड क्वेश्चन क्रमांक 3 को। अब देखिए भैया, बाकी का जितना भी इतने सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो एक हाथ क्वेश्चंस तो आप लोगों की भी, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है भाई कि एक हाथ क्वेश्चंस को आप भी करके देखें। क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर मैं ही करा दूंगा तो आप लोगों की प्रैक्टिस का जो भी है, आपने क्या सीखा है उसका कैसे पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाता है। और अब क्वेश्चन क्रमांक हम 3 करेंगे।